A program in Java to enter a number and display the sum of its digit। हमें एक नंबर एंटर करना है और उस नंबर के एक एक डिजिट्स को अलग करना है और उन डिजिट्स को एक साथ जोड़ करके जो सम आएगा उसे प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर एंटर किया हुआ है 642, तो इनके एक एक डिजिट्स हो जाएंगे 6, 4 एंड 2 और इन तीनों का सम हो जाएगा 12 जो मुझे प्रिंट करना है। तो किसी भी नंबर के एक एक डिजिट्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं इसे मैथमेटिकली पहले समझ लेते हैं। उसके बाद उसी मैथमेटिकल लॉजिक को हम यूज करेंगे ब्लूजे में, यानी कि अपने जावा के प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमें एक एक डिजिट को अलग करने के लिए कहा गया है। चूंकि यहां पर एक एक डिजिट्स हैं तो इसीलिए मुझे दिए हुए नंबर को डिवाइड करना है 10 से। अगर मुझे दो दो डिजिट्स को अलग करना पड़ता तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि जितने डिजिट से हम अलग करने होंगे उतने टेंस के साथ हमें डिवाइड करना होगा। एक डिजिट के अलग करना है इसीलिए एक 10, दो डिजिट अलग करना होगा तो 2 10s यानी कि 100। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 10 6 60 एंड 4 2, 10 4 40 एंड रिमाइंडर मेरा आता है 2। ये जो रिमाइंडर मेरा आता है यही मेरा लास्ट डिजिट है दिए हुए नंबर का। क्योंकि ये लास्ट डिजिट 2 है इसलिए मेरा ये रिमाइंडर जो होगा वही मेरा लास्ट डिजिट होगा। लेकिन क्या मेरा अभी सारे डिजिट्स अलग हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरा सिर्फ एक डिजिट अलग हुआ है। अभी भी मेरे पास दो डिजिट्स और अलग करने बाकी हैं। तो वो दो डिजिट कैसे अलग करेंगे? तो देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है 64, ये मेरा नया नंबर होगा। क्योंकि मैंने 2 को तो बाहर निकाल लिया है इसलिए जो रिमेनिंग नंबर है वो मेरा क्वेश्चंट है। क्वेश्चंट ही मेरा न्यू नंबर होगा। यानी हम अगला बार 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 642 को नहीं करेंगे, अगला बार डिवाइड करेंगे 64 को, यानी कि मेरे इस क्वेश्चंट को। 10 6 60 4, तो जो रिमाइंडर आया ये अगेन मेरा क्या आ गया, देखो, द लास्ट डिजिट ऑफ न्यू नंबर। यानी कि मेरा 64 का लास्ट डिजिट हो गया 4, जो कि इस 642 में भी मेरा लास्ट डिजिट है। 2 निकल चुका है ऑलरेडी, अब मैंने 4 निकाल लिया। अब हमारा जो नया नंबर होगा वो नया नंबर क्या है? वो नया नंबर अगेन मेरा ये क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन मेरा न्यू नंबर होगा। तो फिर से हम 10 से डिवाइड करेंगे इस 6 को। 10 0 0 6, तो जो रिमाइंडर आया ये रिमाइंडर देखो मेरा वही लास्ट डिजिट है। ऑब्वियस सी बात है कि मेरा लास्ट में नंबर जो है न्यू नंबर वो 6 है और 6 में एक ही डिजिट है, तो डेफिनेटली यही मेरा लास्ट डिजिट होगा। और देखो 4 और 2 तो पहले ही सेपरेट हो चुका है, अब बचा था 6 जो कि सेपरेट हो गया। अब मेरा नया नंबर कौन सा होगा? तो मेरा नया नंबर हो जाएगा ये, यानी कि मेरा 0 जो कि क्वेश्चन है ये मेरा नया नंबर होगा। हम फिर से डिवीजन का काम करेंगे और 10 से फिर से डिवाइड करेंगे 0 को, तो 10 0 0, तो रिमाइंडर मेरा आ गया 0, यानी कि अब और कोई नंबर मेरा एज अ लास्ट डिजिट नहीं बचा। तो हम अपने डिवीजन को कब खत्म करेंगे? जैसे ही मेरा क्वेश्चन 0 मिल जाएगा, अपना डिवीजन का जो काम है उसे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये जो मेरा डिवीजन का काम है ये एक बार में खत्म नहीं होता है, इसे हमें बार बार करनी पड़ती है। और कोई भी काम जब रिपीट मोड में आ जाता है कि सेम काम रिपीटेशन मोड में आ गया, एक काम को बार बार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहां पर कितना बार डिवीजन होगा वो हमें नहीं पता। क्योंकि तुम अभी 642 एंटर किए हो तो डिवीजन कितना बार हुआ? 1 2 3 टाइम्स,
लेकिन कोई इंसान अगर मान लो डाल दिया 942610, अगर ये नंबर डाल दिया तो डिवीजन कितना बार होगा? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स होगा। तो यूजर कौन सा नंबर एंटर करेगा, यानी कि कितने डिजिट्स के नंबर एंटर करेंगे, वो हम नहीं कह सकते। चूंकि हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन मालूम नहीं है इस जगह पर, तो यहां हम फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लूप का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन व्हाइल लूप का इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब इस कोडिंग को ब्लूजे के हेल्प से करते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं ब्लूजे के स्क्रीन पर। अब हमें यहां सबसे पहले काम करना है, एक क्लास क्रिएट करना है। क्लास का नाम सपोज कर लो हम दे देते हैं लास्ट डिजिट। इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, Ctrl+A एंड बैक स्पेस। फिर हमें कुछ कीवर्ड्स को इंपोर्ट करना है, जैसे कि इंपोर्ट java.util, जो कि एक पैकेज है .scanner, और उसके बाद अगेन मेरे क्लास का नाम जो कि लास्ट डिजिट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और अंदर में स्ट्रिंग args। इसके अंदर हमें सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं system.in। इसके बाद कुछ नेसेसरी वेरिएबल्स हमें चाहिए, जैसे एक वेरिएबल चाहिए होगा नंबर को एंटर करवाने के लिए, और एक वेरिएबल चाहिए मुझे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो दो वेरिएबल मुझे चाहिए होगा, और एक वेरिएबल चाहिए सम निकालने के लिए, तो s इक्वल टू 0। अब हम यहां पर एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, system.out.println enter a number, n जो कि मेरा वेरिएबल है इक्वल टू sc.nextInt। ये इंटीजर टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करने का तरीका है। आप चाहे तो इसे IO पैकेज के हेल्प से भी बना सकते हो। अब हम इसके लूप को एग्जीक्यूट करेंगे व्हाइल। हमने अभी जो इसके पहले थोड़ा देर पहले आपको थियोरेटिकली समझाया, उसमें मैंने बताया था कि ये लूप तब तक चलेगा, या वो डिवीजन का वर्क तब तक चलेगा जब तक कि मुझे n का वैल्यू 0 ना मिल जाए। यानी कि मेरा जो ये लूप है, यही तो उस काम को बार बार करवाएगा ना, उस डिवीजन के वर्क को ये लूप बार बार करवाएगा। तो मुझे ये लूप को कब तक रन करवाना है? तो मुझे इस लूप को तब तक रन करवाना है जब तक कि n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। जब तक n का वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करते रहेगा। लेकिन जैसे ही ये लूप में कंडीशन n का वैल्यू 0 हो जाएगा, वैसे ही ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब इसके बाद मुझे करना है रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि रिमाइंडर फाइंड करके ही हम लास्ट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। तो रिमाइंडर के लिए r नाम का वेरिएबल लिया हमने, r इक्वल टू n, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं 10। तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा, और रिमाइंडर फाइंड होने के बाद वो मेरे इस r के अंदर में स्टोर हो जाएगा, और रिमाइंडर ही मेरा लास्ट डिजिट है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कमेंट में कि लास्ट डिजिट फाइंडिंग, लास्ट डिजिट हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहां पर। और उसके बाद s इज इक्वल टू s प्लस r। जैसे ही r के अंदर में लास्ट डिजिट मिल जाएगा, वैसे ही उसे हम सम के साथ जोड़ते जाएंगे, यानी कि s के अंदर में स्टोर करते जाएंगे। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां हम लोग कर रहे हैं सम फाइंडिंग ऑफ लास्ट डिजिट्स। लास्ट डिजिट्स के सम को फाइंड कर रहे हैं हम यहां पर। अब फाइनली मुझे हर बार रिमाइंडर निकालने के बाद एक नया नंबर चाहिए होता है, जिसे हम आगे फिर 10 से डिवाइड कर पाएं, जैसे कि मैंने तुम्हें थोड़ा देर पहले आपको थियोरेटिकली समझाया। तो उस नए नंबर को फाइंड करने के लिए मुझे क्वेश्चन फाइंड करना होगा। उसके लिए होगा n इक्वल टू n/10। स्लैश जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन को फाइंड करता है।
तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि क्वेश्चन फाइंडिंग, या फिर ऐसा लिख देते हैं कि न्यू नंबर फाइंडिंग, न्यू नंबर फाइंडिंग, नया नंबर फाइंड करना होगा जो हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे। बस इतना काम करना है और उसके बाद हमें अपने सम को डिस्प्ले कर देना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहां लिखेंगे सम ऑफ द लास्ट डिजिट्स इज इक्वल टू प्लस एस। इसके बाद हमारा यहां पर मेन क्लोज हो जाएगा और यहां पर हमारा क्लास क्लोज हो जाएगा। कुछ एरर्स हमें मिल रहे हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से एरर हमारे पास प्रेजेंट हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि n इक्वल टू छूट गया है, n इक्वल टू n/10। आई होप अब कोई एरर नहीं है, बिल्कुल नो सिंटैक्स एरर है। तो हमने जो जो काम थियोरेटिकली समझा वही काम हमने कोडिंग में भी कर दिया। अब इसे हम लोग रन करते हैं। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और void main एंड ओके। तो ये मेरा रन स्क्रीन है जहां मुझे एक इंटर नंबर नाम का मैसेज आ रहा है। तो हम 642 नंबर एंटर करेंगे जो कि हमने सैंपल इनपुट में लिया था और इसका रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो देखिए सम ऑफ द लास्ट डिजिट्स इक्वल टू 12। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका ड्राई रन बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल इसका ड्राई रन बना के समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, हम उन वेरिएबल्स को लिख लेते हैं। जैसे कि n है, r है और s इक्वल टू 0 है। तो n के अंदर में हम अपना नंबर स्टोर करेंगे, r के अंदर में लास्ट डिजिट फाइंड करेंगे और s के अंदर में लास्ट डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे। इसके बाद एक मैसेज हमारे पास आ रहा है कि इंटर नंबर। तो ये मैसेज हमें रन स्क्रीन पर दिखेगा कि इंटर अ नंबर। और फिर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि इस n नाम के वेरिएबल के अंदर में 642 स्टोर कर दिए। उसके बाद मेरा ये लूप स्टार्ट होगा और लूप में हम चेक कर रहे हैं कंडीशन कि जब तक n का वैल्यू नॉट इक्वल होगा 0 के। तो शुरू में n का वैल्यू कितना है, 642 है। 642 इज नॉट इक्वल टू 0, डेफिनेटली ट्रू है। तो हम सबसे पहले इस वाले लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि r इक्वल टू हो जाएगा 642 मोड 10। तो 10 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, डेफिनेटली रिमाइंडर मेरा आएगा 2। फिर मेरा s का जो वेरिएबल है s इक्वल टू s प्लस r। तो चूंकि s का वैल्यू शुरू में 0 है तो 0 प्लस r का वैल्यू कितना आया है 2, तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद हम अपना न्यू नंबर फाइंड करेंगे n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 642 डिवाइड बाई 10। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो एज अ क्वेश्चन मुझे 64 मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल मेरा इसके पास आएगा, ब्रैकेट के पास, और ये ब्रैकेट कंट्रोल को भेज देगा व्हाइल लूप के कंडीशन के पास। व्हाइल लूप में क्या कंडीशन है, व्हाइल लूप में कंडीशन है कि n का वैल्यू यानी कि 64 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये सही है, डेफिनेटली 64 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बाद मेरा ये r इक्वल टू जो मेरा स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 64 मोड 10 कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में 4 है तो इसके अंदर 4 आएगा। फिर s इक्वल टू क्या है, s प्लस r। तो s का वैल्यू मेरा कितना आया है, लास्ट में 2 आया है। तो हो जाएगा 2 प्लस r का वैल्यू है 4, तो 4 प्लस 2 6। और नया नंबर क्या आ जाएगा, तो नया नंबर आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 10 दैट इज 6। फिर हम जाएंगे व्हाइल लूप के कंडीशन के पास, चेक करेंगे कि क्या 6 नॉट इक्वल टू 0 है, डेफिनेटली है। तो फिर से हमारा r इक्वल टू क्या होगा, 6 मोड 10 कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 6 आएगा। और सम कितना आ जाएगा, देखो सम इक्वल टू मेरा लास्ट आया है 6 प्लस यहाँ पर r का वैल्यू है 6 इक्वल टू 12। और नया नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0। जैसे ही फिर से कंट्रोल मेरा जाएगा व्हाइल लूप के पास, तो व्हाइल लूप में हम चेक करेंगे कि क्या n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, डेफिनेटली ये नहीं है क्योंकि 0 0 के बराबर है। और ये कंडीशन तभी ट्रू होगा जब 0 0 के बराबर नहीं होगा।
इसके हिसाब से ये जो मेरा लूप है पूरा टर्मिनेट कर जाना चाहिए और आखिर में ये जो मेरा मैसेज है और वेरिएबल है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। यानी कि दिखिएगा मेरे लास्ट में स्क्रीन पर सम ऑफ द लास्ट डिजिट इक्वल टू एस का वैल्यू। तो एस का वैल्यू लास्ट में कितना है 12 है, इसलिए एस का वैल्यू 12 ये आपका स्क्रीन पे दिखेगा। तो आई होप अब आपको इस प्रोग्राम में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।